नमस्कार दोस्तों वैसे तो हम 140 करोड़ का सदियों पुरानी सभ्यता वाला देश है और फिर भी जैसे ही कोई इंडिया की आलोचना करता है हमारे अंदर आग लग जाती है। चाहे क्रिकेट का मैदान हो, इकोनॉमी हो, रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी फील्ड हो, तुरंत रिएक्शन आता है। और रिएक्शन किस तरह के आते हैं? रिएक्शन इस तरह के आते हैं कि भैया विदेशी हमें बदनाम करते हैं, या विदेशी रेसिस्ट है, हमारी तरक्की से जलते हैं, या फिर जो क्रिटिसाइज करे वो देश के खिलाफ है, बायस्ड है, देश की बेइज्जती कर रहा है। दोस्तों अपने आसपास अगर हम देखें, आप अपने दोस्तों में ही देखिए, तो कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसको जरा सा हल्का सा भी क्रिटिसाइज कर दो तो कूदने लगता है, अब बड़ी जल्दी उसकी बेइज्जती हो जाती है, तुनक जाता है और लड़ने लग जाता है। अब ऐसा आदमी कॉन्फिडेंट नहीं, इनसिक्योर होता है, और अगर आप ईमानदारी से देखें तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। सवाल यह है कि बात बात में बेइज्जती फील करने का अर्थ कहीं यह तो नहीं कि हम अंदर से उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना हमको लगता है, और जितना स्ट्रांग होने का भरोसा हम शायद दुनिया को दिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये अंदर का कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। देखिए इंडिया राइजिंग है, जीडीपी बढ़ तो रहा ही है, हाईवेज भी बन रहे हैं, उनमें आप कई बार क्वालिटी इश्यूज की बात करते हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न भी बन रहे हैं, उसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई चीप लेबर पे बन रहे हैं या कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। वो सारी चीजें ठीक हैं, बट फिर भी काम हो रहा है, जिस भी स्पेस में हो रहा है, स्पेस मिशंस भी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं से दूर कोने में कहीं कोई ग्लोबल रैंकिंग में हम नीचे हो गए तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। कोई विदेशी आर्टिकल अगर हमारी थोड़ी आलोचना कर दे, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर दे, तो हम पगला जाते हैं। देश के अंदर अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो ऐसा लगता है कि भैया देश का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। अगर हम वाकई पावरफुल हैं तो फिर हर सवाल से इतना हिल क्यों जाते हैं? हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि रिएक्शन देने का मतलब पैट्रियोटिज्म है, या शोर मचाने का मतलब कॉन्फिडेंस है, या हर बात का जवाब देने का मतलब ताकत है, स्ट्रेंथ है? ध्यान से देखिए तो लाउडनेस कॉन्फिडेंस का साइन नहीं है। इंसान के लेवल पर भी ऐसा ही होता है कि जो सच में कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो हर अटैक पे एक्सप्लोड नहीं करता, वो सुनता है, फिल्टर करता है कि क्या बात कही जा रही है और उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क होता है, लेकिन हम रिएक्ट करने पे ज्यादा भरोसा करते हैं, रिस्पॉन्ड करने का तो मौका हम अपने पास छोड़ते ही नहीं। और दोस्तों सच ये है कि इंडिया एक साथ कई रियलिटीज जी रहा है, ये बात सच है। कई लोगों के लिए इंडिया अपॉर्चुनिटी है, कई लोगों के लिए स्ट्रगल है। किसी के पास प्रिविलेज है तो किसी के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है, किसी के लिए ग्रोथ बड़ी एक्साइटिंग है तो किसी के लिए ग्रोथ बड़ी थ्रेटनिंग, जानलेवा टाइप की लगती है। ये एसिमेट्री नेचुरल है। जिस तरह के इतिहास से हम आ रहे हैं, जिस तरह की पॉपुलेशन है, लेकिन हर चीज को एक ही नैरेटिव में फिट करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम डाइवर्सिटी को थ्रेट नहीं स्ट्रेंथ समझने लग जाते हैं। उसकी कैपेबिलिटीज जो डाइवर्सिटी अनलॉक करती है उनको हम देख पाते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं पर्सनली भी हम अपने इनसिक्योर इरा में ही हैं। व्यक्तिगत रूप से कंपैरिजन इकोनॉमी में चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर दिन दिखाई दे रहा होता है कि भैया कौन कितना कमा रहा है, कौन कहाँ छुट्टियां मना रहा है, कौन कितना सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। हम उसे देखते ही नहीं हैं, बल्कि हमें उससे फर्क भी पड़ता है। हम उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, और कम से कम इतनी कोशिश तो करते ही हैं कि भैया भले ही रियल लाइफ में उस तरह के रिजल्ट्स ना आए, कम से कम दिखाई तो दे ही कि हम लाइफ में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और दोस्तों देश कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, देश तो हम सब करोड़ों लोगों का कलेक्टिव नर्वस सिस्टम ही है। और अगर हम व्यक्तिगत रूप से एंग्शियस हैं तो नेशनल लेवल पर भी उसी तरह के बिहेवियर आपको दिखाई देंगे। अच्छा हम कहते हैं कि दुनिया हमें टारगेट करती है। अब कई बार ऐसे एंगल्स भी होंगे, दुनिया टारगेट करेगी आपको, लेकिन ज्यादातर तो आप देखें तो ये काफी नेचुरल रिएक्शंस हैं। जब भी कोई देश ग्रो करेगा तो स्क्रूटिनी बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी तो लोग उसके बारे में सेंसिटिव भी होंगे,
डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो चैलेंजेस आते हैं वो आएंगे ही। ये डीमंस नहीं है, ये इंसेंटिव, स्केल और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। हम इससे डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, या हम अपने सच को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इनसिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा खुद को एक्सेप्ट ना करना भी होता है। हम सोचते हैं कि काश हम ऐसे ना होते जैसा हमें अंदर से लगता है कि हम हैं, और जब ऐसा लगने लगता है कि काश हम ऐसे ना होते तो हम दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हम ऐसे नहीं हैं। शायद हमें लगता है कि हमें ये दिखाने की नीड है कि हम कमजोर नहीं हैं, इसीलिए हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, भीड़ में निकल जाते हैं और गुंडई मार पिटाई करने लग जाते हैं, हर छोटी सी बात को बेइज्जती समझ करके उछल कूद करने लग जाते हैं। शायद देश मजबूत हुआ भी है, पिछले काफी समय में कई एंगल्स में देश मजबूत हुआ है, लेकिन हमारे अंदर का जो मन है वो अभी भी कमजोर और डरा हुआ है। और इस इनसिक्योरिटी को हम ट्रीट कैसे करते हैं? और ज्यादा स्लोगन लगा करके, और ज्यादा आउटरेज से, और ज्यादा कंपैरिजन से, और ज्यादा फ्लेक्स से। ये सारे पेन किलर लेवल के सोल्यूशन हैं। मोमेंटरी राहत मिलती है, थोड़ा स्ट्रांग फील होता है कि भैया सामने वाले से ज्यादा दूर हम चिल्ला लिए, लेकिन अंदर की सिक्योरिटी तो हमारे अंदर वहीं सेफ, महफूज, सुरक्षित रहती है। जितना ज्यादा हम प्रूव करते हैं उतना ही ज्यादा हमें यह लगता है कि हमें प्रूव करने की जरूरत है, प्रूव करने की नीड और बढ़ती चली जाती है। एक कॉन्फिडेंट इंडिया पॉसिबल है और होना भी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ कॉस्ट है। हमें अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकलना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म सुनना सीखना पड़ेगा बिना कोलैप्स किए हुए, फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिना शेम के, असहमति को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा बिना कोई लेबल चिपकाए हुए, पेरेंट्स को रिस्क अलाउ करना पड़ेगा, लीडर्स को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, अनकंफर्टेबल सवाल सुनने की स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी। हम सबको अपनी इनसिक्योरिटी देखनी पड़ेगी कि भैया कहां पे हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लाउड रहना आसान है, स्टेबल रहना मुश्किल है, लेकिन शायद असली कॉन्फिडेंस वही है। असली कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी में ही है। आत्मविश्वासी भारत जो है वो वैसा नहीं होगा कि रोज अपनी ग्रेटनेस अनाउंस करे। जो कॉन्फिडेंट इंडिया है वो इस तरह का होगा कि क्रिटिसिज्म के बीच भी स्टेडी रहे, और स्टेडी रहना एनर्जी से ज्यादा मैच्योरिटी की चीज है। वो मैच्योरिटी चाहिए होगी इंडिविजुअल लेवल पर भी, और वो इंडिविजुअल लेवल पर आती है तो नेशनल लेवल पर भी रिफ्लेक्ट होगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।